देखना मना है। अगर यहाँ तक आ गए हो तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो देख लो, वो बहुत अच्छा है। 2 पॉइंट्स को अगर पास करेगा कोई गाड़ी चलते चलते तो मिड पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ। हेलो एवरीवन, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने एजुकेशनल चैनल शिक्षा आज़ादी पर। मोशन या स्ट्रेट लाइन का हम लोग 12 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन तक हम लोगों ने पढ़ा, मैंने पढ़ाया और आपने पढ़ा। इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने 3 तरीके से प्रूफ किया, जनरल मेथड, ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड। अगर आप लोग देख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं चैनल पर जाइए, इससे पहले का लेक्चर वही है, देखिए काफ़ी क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने प्रूफ किया है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 30 मिनट का वीडियो होगा, 10-10 मिनट के 3 वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाएगा कि प्रूफ कराना कैसे है। बड़ा ही ईजी मेथड से मैंने क्या किया, उसको प्रूफ किया था। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इसके बाद जो भी लेक्चर आएगा उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मैं आप लोग को बताऊंगा, मैं आप लोग को समझाऊंगा इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करते हैं, इसके सवाल कैसे लगाते हैं, इसके न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो मैं अपने प्रॉमिस को पूरा कर रहा हूँ। आज 5 क्वेश्चन मैं आप लोग को करवाने वाला हूँ। कितने? 5, जो आपके कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। और एक बात ध्यान देना दोस्तों कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करना है, एक्चुअली पता है कहाँ समझ में आएगा? एक्चुअली पता है कहाँ समझ में आएगा? मोशन अंडर ग्रेविटी में। चाहे आप 1D की बात करो या फिर 2D की। 1D की बात करोगे तो मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल मोशन वो कहलाएगा। और जब 2D की बात करते हो तो यही चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो जब आप मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ोगे, कुछ दिनों बाद लेक्चर अपलोड होने लगेंगे। अभी क्या क्या बच गए हम लोग के? तो हम लोग के बच जाएंगे एसेंथ फार्मूला, है ना, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, वो मैं आप लोग को करवाऊंगा। उसके बाद मैं आप लोग को स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम करवाऊंगा। तो 2 लेक्चर हो गए। और एक ग्राफिकल एनालिसिस पर आएगा लेक्चर, और हो सकता है मे बी, कंफर्म नहीं बोल रहा, मे बी उसके एक न्यूमेरिकल के भी वीडियो आए। तो मोटा मोटी तौर पे मान के चल सकते हो कि 3 या फिर 4 लेक्चर के बाद आपका मोशन अंडर ग्रेविटी शुरू होगा, और वहां पर एक्चुअली आप सीख पाओगे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, क्या यहाँ नहीं सीख पाएंगे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ भी आप सीखोगे, बट बहुत बेहतर तरीके से वहाँ सीखोगे। यहाँ पर तो आप सीखोगे कि सवाल आएंगे तो किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो आपका काफ़ी समय मैंने ले लिया, अब शुरुआत करता हूँ। शुरुआत से शुरुआत करूँगा और अंत पर अंत करूँगा। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना अटेंडेंस दे दीजिएगा, प्रेजेंट सर लिख दीजिएगा, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ मेरे स्टूडेंट रेगुलर वीडियोज़ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और आपके लिए मैं और बेहतर कंटेंट जो है वो ढूंढूं। क्योंकि आप देखो, टीचर को क्या चाहिए होता है? टीचर को यही चाहिए होता है कि उसका स्टूडेंट पढ़े। पैसा जीवन जीने के लिए ज़रूरी है तो वो चाहिए, वो मानता हूँ मैं, है ना। ऑफलाइन क्लासेस चलती है तो वहाँ मैं लेता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं फ्री में पढ़ाता हूँ वहाँ पे, है ना, ऑल्दो यूट्यूब पे फ्री में हूँ। बट अगर पैसा ना भी मिले ना, और फिर भी कोई टीचर मेहनत करे और उसके साथ बच्चे जमकर मेहनत करे, तो एक बार के लिए ना बोल सकते हो ऐसा कि जो वास्तव में टीचर होगा, जो पैशनेट टीचर होगा, है ना, वो भूल जाएगा उस चीज़ को। पैसा सेकेंडरी चीज़ होता है उसके लिए। तो मुझे बस यही चाहिए ना कि आप लोग रेगुलर रहो और आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ो, वही मेरा मोटिवेशन है। और मैं बहुत खुशी उसी चीज़ के लिए आप लोग के लिए मेहनत करने के लिए तैयार रहूँगा हमेशा, सदैव, है ना। मैं आपके सामने आज ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। बस आप लोग अच्छे से पढ़ो। चलिए क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये। बोल रहा है अ पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड आउट वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले तो गिवन क्या है वो लिखो। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखो। तो गिवन है u इक्वल्स दिया है कितना, इनिशियल वेलोसिटी बोला है 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना दे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे कुछ चर्चा नहीं किया है, इसका मतलब ये समझना है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। आगे बोला है क्या, फाइंड आउट वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड टाइम भी तो दे दिया। तो टाइम दे दिया आपको कितना, 2 सेकेंड का। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ वेलोसिटी जो है फाइनल वो 2 सेकेंड के बाद क्या होगा, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 सेकेंड के बाद कितना होगा। आइए एक एक करके दोनों का आंसर हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी। देखो एक्सेलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है,
और अपने पास टाइम गिवन है, कौन सा इक्वेशन लगा दूं, 3 इक्वेशन पढ़ाया, v इक्वल्स यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as और s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान देना कौन सा इक्वेशन लगेगा, इसका हम लोग चुनाव कैसे करेंगे। इसमें डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का चर्चा नहीं किया है, वो तो निकालना ही है, तो ये नहीं लगेगा। इसमें भी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का चर्चा नहीं किया है, वो निकालना है, मतलब ये नहीं लगेगा। तो ऑप्शन एक ही बचता है, टाइम निकालना है। क्या अपने पास फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, नहीं, ये निकालना है, बिल्कुल अच्छी बात, हमें ये निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, बिल्कुल। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, बिल्कुल। टाइम दिया हुआ है, बिल्कुल। मतलब ये फॉर्मूला अपने लिए परफेक्ट है, इसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से लगा दो v इक्वल्स यू प्लस ए टी, तो आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है। इनिशियल 2 है, एक्सेलरेशन 5 है और टाइम 2 दे दिया आपके पास, तो 2 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा डियर, आंसर। आइए क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर हम लोग बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो अपने पास टाइम है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्सेलरेशन है, u है और v है, तो कौन सा फॉर्मूला, तो आप s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो, ध्यान से समझना, ये आप लगा सकते हो बिना भी निकाले भी। अगर आप भी नहीं निकालते तब भी आप s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा करके निकाल सकते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे और लगाएंगे s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो लगा दो s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s हमें निकालना है, s क्या करना है डियर, निकालना है। u कितना दिया हुआ है, 2, टाइम कितना है 2 और 1/2 एक्सेलरेशन कितना है 5। अब देखो तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये काट दो तो कितना आ जाएगा 2। आंसर विल बी, देखो तो ये 4 हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो आ गया अपने पास 14 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। कितना आ गया, 14 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोग वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिए, आपके सामने ये रहा दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 काफी सिंपल है, देखो टाइप धीरे धीरे मैं वेरी करूंगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, सबसे पहले पढ़ करके समझो क्या बोल रहा है। बोल रहा है अ पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। एक कोई पार्टिकल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन गायब कर दिया, नहीं दिया। आगे बोल रहा है क्या, आफ्टर 2 सेकंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकंड। मतलब इसका जो वेलोसिटी है वो 2 सेकंड के बाद 40 मीटर पर सेकंड हो गया। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन दिस ड्यूरेशन। देखो सिंपल सवाल है, बोल रहा है क्या कि एक पार्टिकल है, मान लो मैं चल रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, मेरा वेलोसिटी इनिशियल 20 है, 2 सेकंड के बाद 40 हो गया, तो बताओ इस ड्यूरेशन में मैं डिस्टेंस जो है वो कितना कवर करूंगा। तो सबसे पहले गिवन डाटा आप लिख सकते हो सॉल्यूशन में। अच्छा, वीडियो को रोक करके बना करके आंसर कमेंट करना कि तुम्हारा सही आया था या फिर गलत, है ना। आगे बढ़ता हूं, इनिशियल वेलोसिटी कितना दे दिया है, तो बोला इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, कितना है कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं पता, भगवान जाने कितना है। आगे बढ़ते हैं, बोला क्या कि 2 सेकंड के बाद टी का वैल्यू कितना दे दिया 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद जो इसका वेलोसिटी है वो हो गया कितना 40 मीटर पर सेकंड। तो बता दो कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा इस ड्यूरेशन में, ये तुम बता दो। तो देखो डिस्टेंस के लिए तो फॉर्मूला लगाएंगे s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s जो है वही डिस्टेंस अपना बन जाएगा, है ना, d लिख सकते हैं s को। अब एक चीज बताओ, एक्सेलरेशन तो तुम्हारे पास है ही नहीं, तो क्या करोगे। देखो इन्फॉर्मेशन दिया है, इन्फॉर्मेशन दिया इनिशियल, फाइनल और टाइम, तो एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन इक्वल्स क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन क्या लिखोगे यहाँ से 40 माइनस का 20, अब बट्टा में कितना 2, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, देखो 40 माइनस 20 हो जाएगा 20 बट्टा 2, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का तुम्हारा क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो इन सभी वैल्यू को उठा करके यहाँ से उसमें पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर, जो तुम्हें निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 है, टी कितना है 2 है, हाफ ए कितना निकाला तुमने 10, तो यहाँ से क्या रखोगे 10 रखोगे, और टी स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना है 2 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, काट दोगे तो कितना हो जाएगा 2, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये होगा 40, है ना, और ये हो जाएगा 20, तो 60 मीटर का डिस्टेंस जो है वो मैं ट्रैवल करूंगा। अगर मैं 20 से चल रहा था 2 सेकंड के बाद 40 मेरा वेलोसिटी हो गया, तो 60 मीटर का डिस्प्लेसमेंट मैं क्या करूंगा, कवर करूंगा।
कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए समझ में अगर आ गया होगा तो नोट डाउन कीजिएगा, और नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके वीडियो को नोट कर लो। चलो ये रहा तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी प्यारा है ना। अगर आप ध्यान से बनाओगे तो सही है, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ होने का संभावना इसमें है। सबसे पहले आपको वीडियो रोकना है, बनाना है, उसके बाद मैं बनाऊं वो सॉल्यूशन से अपना सॉल्यूशन मैच करना है। सही आया था तो आपको कमेंट करना है कि हाँ सर मेरा सही था, और गलत आएगा तो वो भी कमेंट करना है कि हाँ सर गलत आया था, और लास्ट में बताना कि किसका कितना सही था और किसका कितना गलत था। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं और समझाता हूं। बोल रहा है क्या, अ पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। मतलब कोई पार्टिकल है वो चल रहा है इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड से, आफ्टर ट्रेवलिंग 300 मीटर डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस कितना दे दिया, डिस्टेंस दे दिया 300 मीटर का, है ना। इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड। मतलब इसका वेलोसिटी u से चेंज होकर के v हो गया, और v को कितना लिख सकते हो, v को लिख सकते हो 20 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन खुद बोल रहा है क्या, फाइंड आउट टाइम इंटरवल। मतलब ये आपके पास डाटा है या आपके पास इंफॉर्मेशन है, और इससे आपको क्या निकालना है डियर, इससे आपको टाइम निकालना है। अब टाइम निकालने के लिए अब आप क्या करोगे, टाइम निकालने के लिए अब आप क्या करोगे। तो देखो, तो टाइम अगर निकालना है तो बड़ा ध्यान से सोचना। v इक्वल्स u प्लस ए टी लगाओगे, है ना। अगर सपोज करो कि v इक्वल्स लगा देते हो u प्लस ए टी, तो देखो तो सबसे पहले टाइम इसमें है, इनिशियल तुम्हारे पास है, फाइनल है। एक्सेलरेशन निकालना होगा। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो तुम बोलोगे काफ़ी सिंपल है सर एक्सेलरेशन निकालना। एक्सेलरेशन इक्वल्स क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज 20, है ना, ये हो जाएगा 20 माइनस 10 दैट इज 10 अपॉन टी। तो देखो तो टाइम निकालना था, फिर फंस गए तुम, टाइम निकालना था फिर फंस गए। तो एक्सेलरेशन की जगह पर अगर तुम फिर टी रख दोगे दिक्कत वाली बात है। और वैसे भी देखो ना, डिस्टेंस का इसमें जिक्र किया है और डिस्टेंस इसमें नहीं है, मतलब ये फार्मूला तो कट करो, इसको तो नहीं लगाएंगे। तो लगाएंगे कौन सा, तो दो फार्मूला आपके पास हैं, v इक्वल्स वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2s, या फिर s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as अगर लगाते हो, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as लगाते हो तो ध्यान से समझना, v तुम्हारे पास है, u तुम्हारे पास है, a तुमने निकाला 10 अपॉन टी रखोगे, और s तुम्हारे पास है, मतलब 100 का वैल्यू रख दोगे, जब a की जगह पर रखोगे 10/t, तो t बचेगा एक अननोन, मतलब इससे बन सकता है, लगा दो। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू रखो, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 20 है, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ से, उसके बाद देखो तो ये कितना है अपने पास, u कितना है 10 का स्क्वायर कितना 100 प्लस 2 गुना a कितना निकाला 10/t, तो यहाँ से क्या लिखोगे 10 अपॉन टी। और अपने पास डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस है 300 मीटर्स का, ठीक है। देखो तो इसको 100 को इधर लाओगे, 400 माइनस 100 लिखोगे तो कितना आ जाएगा 300, है ना। और ये आ जाना है अपने पास कितना, तो देखो तो 10 और 2 हो जाएगा ये 20 इंटू 300 अपॉन टी। काहे अब गुना हम नहीं किए थे, वो थोड़ा देर के बाद समझ में आएगा, क्योंकि देखो ये 300 से 300 गए हो काम से, तो क्या आ जाएगा t इक्वल्स आ जाएगा, ये 20 उधर चला जाएगा 20 सेकेंड, कितना आ जाएगा 20 सेकेंड। ये तुम्हारे पास क्या है आंसर। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। पहले मैं हटता हूँ, वीडियो रोको या स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को रोक करके पॉज करके लिखो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। दो मज़ेदार क्वेश्चंस अपने पास बचे हुए हैं, उनको मैं करवाता हूं। लास्ट वाला तो काफ़ी है ना मज़ेदार है, वो मिड पॉइंट का वेलोसिटी हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा, अगर सोल्यूशन लिख लिया होगा या खुद बना ही लिया होगा। अगर बना लिया है तो ठीक है, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा वेक्टर का है ना यूज़ लिया है, वेक्टर का फील देगा क्वेश्चन नंबर 4। अब घबराना नहीं है क्या ना, सर वेक्टर छोड़ दो, हमें जाने दो, वेक्टर आ गया। अरे वेक्टर भारी नहीं है। सबसे पहले वेक्टर अगर पढ़ रखा है तुमने तो यहाँ पर कुछ भी भारी लगने वाला नहीं है, और वैसे भी यहाँ पर वेक्टर का कोई खास इस्तेमाल नहीं है। फिर भी अगर वेक्टर आपको परेशान करता है, प्लेलिस्ट में जाइए, वेक्टर का पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, पूरा वीडियो लेक्चर्स जो है वो 0 से लेकर के जितना आपको ज़रूरत है उतना पढ़ा रखा है, जाकर के आप पढ़ सकते हैं अगर आप परेशान है वेक्टर से तो, है ना। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके बाद इसको बनाऊंगा। क्वेश्चन मेरे पढ़ने से पहले वीडियो रुक जाना चाहिए, तुम बनाओगे
फिर सॉल्यूशन मिलाओगे, कमेंट करके बताओगे सही था या गलत था। बोल रहा है क्या, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी आई कैप प्लस जे कैप मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन 0.2 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड आउट वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड एंड स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, बन जाएगा। सबसे पहले देखो तो नंबर 1 है ना जो अपने पास है उसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। नंबर 1 का सॉल्यूशन, इनिशियल वेलोसिटी दिया है कितना, इनिशियल दिया है आपके पास आई कैप प्लस जे कैप मीटर पर सेकेंड, और आपके पास एक्सेलरेशन दिया है कितना, तो 0.2 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप, और टाइम दे दिया कितना, टाइम दे दिया, बोल रहा है ना वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, टाइम दे दिया 10 सेकेंड का। तो आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी बताओ क्या होगा। देख जब भी इनिशियल वेलोसिटी रहे, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी रहे, टाइम रहे, एक्सेलरेशन रहे, फाइनल निकालना हो, पहला इक्वेशन लगा दे। तो यहाँ से लगाओगे, आप लगाओगे यहाँ से है ना v इक्वल्स यू प्लस ए टी, बट वेक्टर फॉर्म में है तो लिख दो वेक्टर, वेक्टोरियली इसको लगा दो। तो v निकालना है, हमें क्या करना है, v निकालना है। u कितना दिया हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप, और प्लस a कितना दिया हुआ है 0.2 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप, टाइम कितना दिया है 10 सेकंड का। तो v कितना हो जाएगा अपने पास, तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, 10 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 आई कैप, और इसमें होगा तो कितना हो जाएगा ये 3 जे कैप। तो वेलोसिटी आ जाएगा अपने पास 10 सेकंड के बाद कितना, ये आ जाएगा आई कैप प्लस 2 आई कैप 3 आई कैप प्लस जे कैप 3 जे कैप 4 जे कैप। ये तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा स्पीड आफ्टर 10 सेकंड। अब घबराना नहीं, यहाँ पर क्या स्पीड कैसे निकाले सर, फॉर्मूला तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि स्पीड। रे स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही तो स्पीड कहते हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ से स्पीड इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या लिखोगे, देखो तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट मीन्स रूट अंडर 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर है ना 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से 16, तो इसको जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 25, मतलब स्पीड तुम्हारा कितना आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थकना मना है, अगर यहाँ तक आ गए हो तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो देख लो, वो बहुत अच्छा है। 2 पॉइंट्स को अगर पास करेगा कोई गाड़ी चलते चलते तो मिड पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ, है ना। अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी कार चलेगा, ए से गुजरा बी से गुजरा, तो उसका मिड पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा ये अब तुमको जो निकालना है वो सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसे नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। वीडियो रोको या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी मज़ेदार है और थोड़ा सा क्रिटिकल भी है क्वेश्चन। सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, बताता हूँ। अगर कोई बच्चे ट्राई करना चाहते होंगे तो वीडियो को रोकना है, वीडियो को रोकने के बाद है ना, वीडियो को पॉज करने के बाद आपको ट्राई करना है, उसके बाद कमेंट करके आपको बताना है कि आपका सही था या गलत था, है ना। ये रूल है आज के लेक्चर का, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ, है ना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। क्या है एक्सेलरेशन नहीं पता, भगवान जाने, हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। आगे बोला क्या, क्रॉसेस 2 पॉइंट्स ए एंड बी प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है और वो स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट को क्रॉस करता है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी को क्या करता है, क्रॉस करता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, विथ स्पीड u and v, with a speed u and v, then find out a speed of particle at mid point। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। काफ़ी मज़ेदार है। वीडियो को सबसे पहले क्या कर लो, रोक लो, उसके बाद क्वेश्चन बनाओ, है ना। उसके बाद तो मैं हूँ ही तुम्हें सॉल्यूशन बताने के लिए। सबसे पहले मैं वेट करता हूँ आप लोग का, वैसे लाइव क्लास है नहीं, बड़ा मन करता है आप लोगों को लाइव पढ़ाने का, है ना, बट कोई बात नहीं, है ना। कोशिश में पूरा हूँ कि जनवरी या फरवरी, है ना, जो 2024 का होगा उससे मैं लाइव जो है वो शुरू कर पाऊँ। संभावनाएं हैं, ऐसा नहीं बोल रहा है कि हाँ हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं और वो थोड़ा सा अभी मेरे लिए मुश्किल है ना। आगे बढ़ते हैं।
देखो क्वेश्चन सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दिया, बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग मिल करके, ठीक है। बोल रहा है क्या कि एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पर दो पॉइंट को वो क्रॉस किया, मान लो कि वो पॉइंट अपने पास यहाँ पर है कहीं ए, यहाँ पर है कहीं ए पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर है कहीं ये पॉइंट ए, और यहाँ से चलते 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 ये पॉइंट बी को क्या कर गया, क्रॉस कर गया। जब यहाँ से गुजर रहा था, है ना, या गुजर रही थी, तब u वेलोसिटी था, और जब यहाँ आ गई तुम्हारी कार, है ना, जो तुम समझ रहे थे, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, तो वो वेलोसिटी जो है वो हो गया v। वेलोसिटी क्या हो गया, v। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ मिड पॉइंट, मान लेते हैं इस पॉइंट को o, मिड पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो क्या होगा। मतलब तुमसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी जो है मिड पॉइंट पर vm वो क्या होगा। अच्छे सवाल हैं, बनाने का प्रयास करते हैं आपके सामने। चलिए देखिए, सबसे पहले एक चीज समझना, इसका आंसर भी याद कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि ये जनरल है ना। आपसे बोल सकता है कि u का वैल्यू समथिंग है, v का वैल्यू समथिंग है, तो आपको मिड पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है। बट अभी सॉल्यूशन देख लो इसका। देखो तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना कि यहाँ से यहाँ तक एक इक्वेशन लगाता हूँ काइनेमेटिक्स का, और वो इक्वेशन कौन सा है, इनिशियल अपने पास है, फाइनल हमें निकालना है। एक्सेलरेशन एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस सपोज कि ये चल रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से, एक्सेलरेशन अपने पास है, और अगर ये पूरा डिस्टेंस d हुआ, अगर ये पूरा डिस्टेंस कितना हुआ डियर, d हुआ, तो ये हो जाएगा d/2, और ये भी हो जाएगा कितना, d/2 डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस अपने पास है, v अपने हम लोग को निकालना है, u अपने पास है, एक्सेलरेशन अपने पास है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पहले और तीसरे में तो टाइम का जिक्र है, पहले और तीसरे इक्वेशन में टाइम का जिक्र है, टाइम का यहाँ कुछ बोला ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से सबसे पहले देखो तो लगाओ पॉइंट a और o के बीच, तो a o के बीच लगाओगे तो क्या लिखोगे, vm का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन a माना है हमने, और डिस्टेंस कितना d/2, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। कहाँ से कहाँ तक लगाया, तो लगाया यहाँ से यहाँ तक, मतलब a to o तुमने इस इक्वेशन को लगाया, अप्लाई किया a to a, ठीक है। अब o to b लगा दो फिर से सेम इक्वेशन। जब यहाँ से यहाँ तक ये इक्वेशन लगाओगे तो लिखोगे vm, है ना, vm, अच्छा एक मिनट, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर लिखोगे ना सबसे पहले, तो जब o से b तक लगाओगे तो फाइनल वेलोसिटी तो v हो जाएगा, तो यहाँ से क्या लिखोगे, v का स्क्वायर इज इक्वल टू, इनिशियल बन जाएगा vm, तो यहाँ से लिखोगे vm का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन तो दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का बात किया है, तो a, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, d/2, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। कहाँ से कहाँ तक तुमने लगाया, तो तुमने लगाया O to B, है ना। अब देखो जो कटने वाला है उसको काट दो, और जो बचने वाला है उसको बचा लो। कटने के नाम पर तो तुम लोग खुश हो जाते हो, है ना, अच्छा नाराज हो जाते हो, कोई बात नहीं, है ना, बच के रहोगे तो नहीं कटेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे इसको तो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस। सबसे पहले देखो तो ये हो जाएगा टाटा बाय बाय कट करके। बाकी LHS में क्या बचेगा, vm का स्क्वायर माइनस का v का स्क्वायर, है ना, ये बच जाएगा। और RHS में क्या बचेगा, ध्यान से समझना, यहाँ बचेगा u का स्क्वायर और माइनस का vm का स्क्वायर। अब देखो जो एक जैसा है उसको एक साथ ले आओ, बाकी जो अलग अलग जैसा है उसको अलग अलग रख दो। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, देखो vm, ये निगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव, इतना प्लस इतना कितना होता है, 2 गुना इतना, तो यहाँ से लिखोगे 2 गुना इतना, इतना का मतलब क्या, vm का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो इधर पे तो था ही u स्क्वायर, ये इधर से उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, v स्क्वायर। क्या मास्टर इधर से उधर आज पढ़ा रहे हो, अरे यही तो है सिलेबस, क्या कर सकता मैं, अपने दिमाग से कुछ थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे सिलेबस का ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। अब यहाँ से क्या निकालना था तुम्हें, मिड पॉइंट का वेलोसिटी, तो 2 उधर जाएगा, बाकी vm निकालोगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन 2, और देखो तो इसके ऊपर स्क्वायर था, इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, ये तुम्हारा क्या है, आंसर है। तो vm विल बी u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 और पूरा का रूट, है ना। तो आप लिख सकते हो कि जो मिड पॉइंट का वेलोसिटी आया, vm जो आया, ठीक है, वो कितना आया, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बोल सकते हो अपॉन 2 और इस पूरे का रूट। ये आंसर रट भी सकते हो,
ये आंसर रट भी सकते हो। 10 दे देगा इनिशियल वेलोसिटी और 30 दे देगा फाइनल वेलोसिटी, और पूछ लेगा मिड पॉइंट का बताओ। 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बट्टा 2 और उसका रूट ले लो, जो आंसर आया वो तुम्हारा है। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर है, तुम्हारा नहीं है। चलो, तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिलेगा, ठीक है। धैर्य रखो, पेशेंस रखो, हर एक चीज़ का जवाब जो है, जवाब बोल रहा था मैं, जवाब जो है वो मिलेगा। बाकी कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा आप लोग को। और थोड़ा सा अगला जो वीडियो अपलोड होगा उस पर अच्छे से ध्यान देना। मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का, जिसमें थ्योरी सवाल एक साथ होंगे। काफ़ी धमाकेदार वो वीडियो होगा। उसका ग्राफिकल एनालिसिस तो छोड़ दो, कई वीडियो से बोलते आ रहा हूँ कि ग्राफ का जब आएगा बात, है ना, तुम्हारा मास्टर तहलका मचा देगा, क्योंकि ग्राफ पढ़ा है, वास्तव में ग्राफ पढ़ा है तुम्हारा मास्टर, ठीक है। बाकी लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, बाय बाय।